नमस्कार विद्वान साथियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, हमने पुरुष के विषय में जाना था। उत्तम पुरुष, अहम, आवाम, वयम। ये उत्तम पुरुष के तीन शब्द होते हैं। ये तीन ही कर्ता होते हैं उत्तम पुरुष के। और मध्यम पुरुष त्वम, युवाम, यूयम। मध्यम पुरुष के भी ये तीन ही कर्ता होते हैं। और इन उत्तम पुरुष तथा मध्यम पुरुष, इन कर्ताओं के अतिरिक्त जो भी कर्ता होते हैं वे प्रथम पुरुष के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। तो आइए साथियों, जो एक्सरसाइज दी गई थी उनके आंसर हम सॉल्व करते हैं। पठ धातु लट लकार वर्तमान काल की क्रिया यहां पर लिखनी है और यहां पर हमें कर्ता लिखने हैं। तो साथियों, त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता है, तो पठ धातु मध्यम पुरुष एक वचन की क्या होगी? पठसी। मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता है, तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया हमें लिखनी है पठसी। अहम उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है, उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया हमें लिखनी है पठामी। उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है। आपने यदि याद किया है तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया होगी अहम एक वचन, आवाम द्विवचन और वयम बहुवचन हो गया। और उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया पठामी, पठावह, पठामह। तो यहां पर हम लिखेंगे साथियों पठामह। ये उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया लिखेंगे। नेक्स्ट है युवाम। युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता है। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन, युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन। तो मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया क्या होगी? पठसी एक वचन और पठतः, ये द्विवचन की क्रिया हो गई पठतः। इस प्रकार से हम पठतः क्रिया लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आवाम। आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता है। अहम एक वचन, आवाम द्विवचन। तो उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया क्या होगी? पठामी, पठावह। तो यहां पर साथियों हम लिखेंगे पठावह। नेक्स्ट है यूयम। यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता है। त्वम एक वचन, युवाम द्विवचन और यूयम बहुवचन का कर्ता है। तो बहुवचन की ही क्रिया लिखेंगे। मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया पठसी एक वचन, पठतः द्विवचन और पठत बहुवचन। ये मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया हो गई पठत। फिर सह, सह यहां पर प्रथम पुरुष एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया क्या होगी? पठती। प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया क्या होगी? पठती। राम है एक वचन है और प्रथम पुरुष एक वचन है, तो यहां पर भी प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लिखेंगे हम पठती। नेक्स्ट साथियों रामे श्यामे चे, दो हो गए, दो नाम है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन के करता है। तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया पठती, पठतः है। तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया हो गई पठतः है। इस प्रकार से रामे श्यामे मोहने चे, तीन हो गए साथियों, तीन नाम हैं, तो प्रथम पुरुष बहुवचन हो गया, क्योंकि एक एक वचन, दो द्विवचन, दो से अधिक बहुवचन के अंतर्गत हम मानते हैं। तो साथियों बहुवचन की क्रिया क्या हो गई? पठती एक वचन, पठते द्विवचन और पठंती बहुवचन। तो साथियों यहां पर लिखेंगे हम पठंती। ये पठंती लिखेंगे यहां पर पठंती। रामे श्यामे मोहने चे पठंती। ये हमारे आंसर क्लियर हुए। अब हमें कर्ता लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है पठसी। पठसी मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता हम लिखेंगे त्वम। नेक्स्ट पठामी उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता हमारा क्या होगा? अहम। अहम। नेक्स्ट पठती, ये प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया में हम कोई भी कर्ता लिख सकते हैं अस्मत् युष्मत् शब्द के अलावा। अहम, आवाम और त्वम, युवाम, यूयम के अलावा हम कोई भी कर्ता लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने लिखा सा, स्त्रीलिंग एक वचन, सा पठती, वह पढ़ती। नेक्स्ट है पठतः है, यह मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, तो मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता क्या होगा? त्वम एक वचन और युवाम द्विवचन। तो यहां पर साथियों लिखेंगे हम युवाम पठतः है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 पठावह है। पठावह उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया है,
तो उत्तम पुरुष द्विवचन का ही कर्ता होगा। अहम उत्तम पुरुष एकवचन, आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन। तो यहां पर आवाम लिखेंगे, उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता। आवाम पठावे, हम दोनों पढ़ते हैं। नेक्स्ट है पठत, मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया। कैसे? पठसी, पठता है, पठत। तो मध्यम पुरुष बहुवचन का ही कर्ता लिखेंगे। तो हम एक वचन, युवाम द्विवचन और यूयम बहुवचन। तो यहां पर लिखेंगे साथियों यूयम, यूयम पठत। नेक्स्ट है 17 पठामह। पठामह उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। पठामी एक वचन, पठावे द्विवचन और पठामह बहुवचन। तो उत्तम पुरुष बहुवचन का ही कर्ता लिखेंगे। अहम एक वचन, आवाम द्विवचन और वयम बहुवचन। तो यहां पर साथियों लिखेंगे हम वयम पठामह, हम सब पढ़ते हैं। नेक्स्ट है पठतः है। ये प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया है। पठती एक वचन और पठतः द्विवचन। तो यहां पर कर्ता हम कोई भी दो नाम लिख सकते हैं या सर्वनाम शब्द लिख सकते हैं। सर्वनाम शब्द भी द्विवचन में लिखेंगे। जैसे दो नाम लिख दिए हमने, राम है, श्याम है, च पठते। राम है, श्याम है, च पठते। इस प्रकार से। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, पठंती प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। तो प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता हम कोई भी लिख सकते हैं। जैसे से, तौ, ते बहुवचन होता है, और सा, ते, ता बहुवचन होता है, या रामे, श्यामे, मोहने, च। इस प्रकार से बहुवचन लिख सकते हैं। तो साथियों यहां पर बहुवचन का कर्ता लिखेंगे ते पठंती का मतलब वे सब पढ़ते हैं। नेक्स्ट है पठती। पठती यहां पर एक वचन का कर्ता लिखेंगे, क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। तो प्रथम पुरुष एक वचन का ही कर्ता लिखेंगे। जैसे लिख दिया सीता, ये प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है। तो इस प्रकार से जो पहले की वीडियो में हमारे जो प्रश्न थे उनके आंसर इस प्रकार से होंगे साथियों। कर्ता के अनुसार क्रिया और क्रिया के अनुसार कर्ता का प्रयोग करेंगे। तो साथियों अब हम अध्ययन करते हैं लंग लकार भूतकाल पठ धातु। पठ मीन्स पढ़ना। यहां पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पुरुष, प्रथम, मध्यम, उत्तम। लंग लकार की धातुएं एक बार हम पढ़ते हैं। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। ये लंग लकार है। हमने लट लकार की धातुओं के विषय में अध्ययन किया, और जिस कर्ता का संबंध हम लट लकार में कर रहे थे वैसा ही हम लंग लकार के साथ करेंगे। तो साथियों उत्तम पुरुष ये है, मध्यम पुरुष ये, प्रथम पुरुष ये। हमें जानना है कि उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया कौन सी है, ये। उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया ये। उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया ये। ठीक है, तो हमारे सामने आ जाता है, जैसे मैं लिखता हूं यहां पर पठामी, ठीक है, इति अस्य लंग लकार किम भवति। पठामी, इस प्रकार अस्य इसका लंग लकार क्या होता है, लंग लकार क्या होता है। तो साथियों जो पठामी है उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है और लट लकार की वर्तमान काल की है। तो एक वचन में पूछा है तो हम एक वचन में ही जवाब देंगे। उत्तम पुरुष एक वचन है तो हम उत्तम पुरुष एक वचन ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अपठम। इसका उत्तर क्या होगा साथियों? अपठम होगा, अपठम। इस प्रकार से उत्तर होगा। तो इस प्रकार से परिवर्तन करना होता है। जैसे अपठत दे दिया, अपठत, तो अपठत को लट लकार में परिवर्तित कीजिए। तो लट लकार में बदलेंगे तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन लिख देंगे। किसके स्थान पर? अपठत के स्थान पर। कैसे? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। अपठत इति अस्य
लट लकार किम भवति, लट लकार किम भवति, अपठत इति अस्य लट लकार किम भवति। तो अपठत आप देख रहे हैं कि प्रथम पुरुष एकवचन है, तो लट लकार पे प्रथम पुरुष एकवचन हमें लिखना है। क्या होता है लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन? उत्तर लिखेंगे साथियों पठति। इस प्रकार हमारा आंसर होगा तो एकदम राइट होगा। इस प्रकार का प्रश्न भी पूछ लिया जाता है और मूल धातु का भी हमें ध्यान रहना चाहिए। आगे साथियों चलते हैं। अब हमने जाना था कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के कर्ता निश्चित होते हैं। तो साथियों एक बार लिख देता हूं उत्तम पुरुष का कर्ता अहम, यहां लिख दिया मैंने अहम, आवाम, वयम। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से हम सीखने वाले हैं। किसी भी प्रकार से पुरुष से संबंधित हमारी गलती न हो, ये प्रयास किया जा रहा है, ये प्रयास किया जा रहा है। अब देख लीजिए अहम उत्तम पुरुष एकवचन है तो अहम अपठम, मैंने पढ़ा या मैं पढ़ता था। आवाम अपठाव, आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है तो उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया का हमने प्रयोग किया, आवाम अपठाव। ये जो कर्ता मैंने आपको समझाने की दृष्टि से यहां पर लिखा है। ठीक है, अभी रफ कर देंगे। अहम अपठम, आवाम अपठाव, वयम अपठाम, इस प्रकार से इन हमारे वाक्य बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर मध्यम पुरुष के कर्ता लिखता हूं, यहां लिख देता हूं साथियों कर्ता, यहां पर भी कर्ता, कर्ता है यहां पर त्वम, युवाम, यूयम। ठीक है, त्वम, युवाम, यूयम, ये मध्यम पुरुष के कर्ता हो गई, मध्यम पुरुष के कर्ता। तुमने पढ़ा त्वम अपठे, तुम दोनों ने पढ़ा युवाम अपठम, तुम सबने पढ़ा यूयम अपठत। यदि आपने कल के पुरुष के विषय में अच्छी तरह से जाना है तो आपको आज कोई समस्या आ ही नहीं सकती, क्योंकि उत्तम पुरुष के केवल 3 ही कर्ता होते हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं और मध्यम पुरुष के भी 3 ही कर्ता होते हैं जो यहां पर हैं। अब हमारा बचा प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष के अंदर हम किसी भी कर्ता को ले सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए पुल्लिंग का लिखता हूं मैं से, तौ, ते। स्त्रीलिंग लिखता हूं सा, ते, ता। ठीक है, से का मतलब वह है, यहां पर भी वह, वे दोनों, वे दोनों। वे सब, वे सब। अब देखिए सह, वह, तब, वे दोनों, ते, वे सब, हम पुल्लिंग के लिए प्रयोग करेंगे। यहां पर सा, वह, ते, वे दोनों, ता, वे सब हम स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब यहां पर अपठत है, प्रथम पुरुष एकवचन है, तो प्रथम पुरुष एकवचन का कर्ता हम लिख सकते हैं से। वह पढ़ता था, से अपठत, वह पढ़ता था, उसने पढ़ा। फिर हम सा भी लिख सकते हैं, सा अपठत, ये भी लिख सकते हैं। राम अपठत, श्याम अपठत। कोई भी कर्ता एक वचन का होगा इनके अलावा तो प्रथम पुरुष होगा। किनके अलावा? मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ता के अलावा हर कोई कर्ता प्रथम पुरुष के अंतर्गत काउंट किया जाएगा। अब मान लीजिए द्विवचन की क्रिया है ये अपठता, तो द्विवचन का कर्ता हम क्या लिखेंगे? तव लिख सकते हैं पुल्लिंग में। तव का मतलब होता है वे दोनों, वे दोनों पढ़ते थे। और ते भी लिख सकते हैं, वे दोनों पढ़ती थी। ठीक है, अब बहुवचन की क्रिया अपठन, अपठन बहुवचन की क्रिया है। तो साथियों बहुवचन की क्रिया अपठन है, तो बहुवचन का कर्ता हम लिख सकते हैं ते। ते का मतलब वे सब पढ़ते थे, ते अपठन। और वे सब पढ़ती थी तो हम ता भी लिख सकते हैं,
ता, ये सिलेक्स लगाया है तो ते लिखें या ता, एक ही बात है। प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता चाहती है ये क्रिया। अपठन प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, इसको प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता चाहिए। कर्ता चाहिए कुछ भी लिख सकते हैं आप, तो हमारा वाक्य ठीक होगा। अब आपका प्रश्न हो सकता है कि स्त्रीलिंग द्विवचन में ते है और पुल्लिंग बहुवचन में ते है, तो हमें मालूम कैसे चलेगा कि ये स्त्रीलिंग का है या पुल्लिंग का है? तो साथियों क्रिया के आधार पर भी हम जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? क्योंकि जो पुल्लिंग का होगा ते, ये बहुवचन का है ते, तो बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। देखो ते यहां पर बहुवचन का करता है तो बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया अपठन। और जो ते ये है ये द्विवचन है, तो देखिए द्विवचन यहां पर लिखा हुआ करता, तो यहां पर अपठताम लिखा हुआ है, ये द्विवचन की क्रिया है। तो इसके आधार पर जान सकते हैं हम कि जो ते है ये स्त्रीलिंग है, ते स्त्रीलिंग है। ये हमने इतना जाना। अब मान लीजिए ये कर्ता मैं यहां से हटा देता हूं तो हम आराम से जान सकते हैं, ये केवल हमारे समझने के लिए लिखा था। यहां से हटा दिए ये कर्ता, ठीक है, ये हटा दिए गए कर्ता। अब अपठम है, उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया है, तो उत्तम पुरुष एकवचन का कर्ता हम क्या लिखेंगे? अहम, अहम अपठम। अपठा उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता क्या होगा? आवाम अपठा। अपठाम उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता क्या होगा? अहम, आवाम, वयम। यहां पर वयम अपठाम होगा, वयम अपठाम, ये हमारा सेंटेंस बनेगा, वयम अपठाम। ठीक है। नेक्स्ट है अपठय, मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया अपठय, तो यहां पर कर्ता क्या होगा मध्यम पुरुष एकवचन का? त्वम, त्वम अपठय हो जाएगा। अपठतम मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया, तो मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता क्या होगा? युवाम अपठतम। नेक्स्ट अपठत मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया, तो यहां पर मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता क्या होगा? त्वम एकवचन, युवाम द्विवचन और यूयम बहुवचन हो गया, तो यूयम अपठत, तुम सबने पढ़ा। अब हमारा प्रथम पुरुष रहा, प्रथम पुरुष में अपठत है, पास्ट टेंस का है, लंग लकार की क्रिया है अपठत, प्रथम पुरुष एक वचन, तो हमें एक वचन का कर्ता लिखना है। चाहे हम राम अपठत, राधा अपठत, श्याम अपठत, गोपाल अपठत या से अपठत, सा अपठत, कुछ भी लिख सकते हैं, तो हमारा वाक्य ठीक होगा यदि कर्ता के विषय में पूछा जाता है तो। वैसे वाक्य में प्रश्न में जो पूछा जाए उसके अनुसार हम उत्तर लिखें। अपठताम प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया है। अपठताम देखिए प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन की क्रिया है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता ये क्रिया चाहती है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन में रामे श्यामे च अपठता, राम और श्याम पढ़ते थे, या राधा सीता चे अपठताम, राधा और सीता पढ़ती थी, मोहन गणेश चे अपठताम, मोहन और गणेश पढ़ते थे, सीता गोपाल चे अपठताम, सीता और गोपाल पढ़ती थी। नेक्स्ट है अपठन प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया, ये प्रथम पुरुष यहां पर बहुवचन प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है अपठन। अपठन प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, तो अपठन प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है साथियों, तो इसको प्रथम पुरुष बहुवचन के कर्ता की आवश्यकता है। प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता क्या होगा? आप कोई भी कर्ता ले सकते हैं, जैसे यहां पर प्रथम पुरुष बहुवचन पुल्लिंग लेंगे तो ते, स्त्रीलिंग प्रथम पुरुष बहुवचन लेंगे तो ता लिख सकते हैं, ते अपठन या ता अपठन। कोई नाम लेते हैं तो नाम तीन होने चाहिए, रामे श्यामे गणेश चे, रामे श्यामे राधा चे, सीता गीता विमला चे, कोई भी प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता यहां पर हम ले सकते हैं। इस प्रकार से वाक्य हम बनाते हैं लंग लकार के। इसी प्रकार हम लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग इनका भी
अध्ययन करेंगे। तो साथियों एक बार एक धातु 5 लकार में हम अच्छी तरह से समझेंगे तो सभी धातुओं का प्रयोग इसी प्रकार से होता है। तो आगे आइए साथियों, हम जानते हैं हम दृढ़ लकार। दृढ़ लकार भविष्यत काल। सामान्य रूप से इनसे संबंधित प्रश्न अवश्य पूछ लिया जाता है, पुरुष से संबंधित, तो इसका अच्छी तरह से हमें ध्यान रखना है। पुरुष में प्रथम, मध्यम और उत्तम, अभी एक साथ लिख देता हूं। पठिष्यति, पठिष्यते, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामि। ये दृढ़ लकार भविष्यत काल की क्रिया है पठ धातु की। इनके भी हम वाक्य बनाते हैं। तो साथियों यहां पर फिर मैं एक बार पुरुष लिख देता हूं। सबसे पहले लिखता हूं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के कर्ता अहम, आवाम, वयम। मध्यम पुरुष के कर्ता त्वम, युवाम, यूयम। इनके अलावा जो भी कर्ता होते हैं सब प्रथम पुरुष में होते हैं। प्रथम पुरुष के कर्ता अनगिनत होते हैं, उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे मैं पढ़ूंगा तो मैं उत्तम पुरुष एक वचन है तो अहम उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता लेंगे अहम, पठिष्यामि, मैं पढ़ूंगा। हम दोनों पढ़ेंगे तो हम दोनों क्या करता है आवाम, हम दोनों। तो ये उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है तो उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे आवाम, पठिष्यावः, हम दोनों पढ़ेंगे। हम सब पढ़ेंगे तो हम सब उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है वयम। वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे वयम, पठिष्यामः, हम सब पढ़ेंगे। तुम पढ़ोगे तो तुम मध्यम पुरुष एक वचन का करता तुम, तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया होगी पठिष्यसि, त्वम पठिष्यसि, तुम पढ़ोगे। तुम दोनों पढ़ोगे युवाम पठिष्यतः, युवाम तुम दोनों, पठिष्यतः पढ़ोगे, युवाम पठिष्यतः। तुम सब पढ़ोगे यूयम पठिष्यत्, यूयम मीन्स तुम सब, यूयम पठिष्यत्, तुम सब पढ़ोगे। मान लीजिए निश्चित रूप से कोई भी धातु रूप है, उसके जो नीचे वाली लाइन होगी वह उत्तम पुरुष की क्रियाओं की लाइन होगी, बीच वाली लाइन मध्यम पुरुष की क्रियाओं की लाइन होगी और ऊपर वाली लाइन प्रथम पुरुष की क्रियाओं की लाइन होगी। तो ये हमें निश्चित करना है और नीचे वाली लाइन के साथ अहम, आवाम, वयम जोड़ना है, बीच वाले लाइन के साथ त्वम, युवाम, यूयम जोड़ना है। ठीक है। अब शेष बचे प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष के विषय में हमने पहले ही जाना कि इसके जो कर्ता हैं वो अगिनत हैं, जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। कोई भी नाम हो सकता है, सर्वनाम शब्द हो सकते हैं, केवल अस्मत् युष्मत् शब्द के अलावा। अब देखिए जैसे वह पढ़ेगा तो स पठिष्यति,
क्योंकि से यहाँ पर एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे पठिष्यति। आपका कहना है कि से प्रथम पुरुष कैसे हुआ? तो साथियों मैंने बताया था कि अहम, आवाम, वयम ये उत्तम पुरुष के 3 कर्ता होते हैं, त्वम, युवाम, यूयम ये मध्यम पुरुष के 3 कर्ता होते हैं। इनके अलावा जितने भी कर्ता होते हैं वे सब प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं। इसलिए सह का मतलब वह एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है। सह पठिष्यति वह पढ़ेगा, या सा पठिष्यति वह पढ़ेगी, स्त्रीलिंग सा। जैसे इंग्लिश में ही के लिए पुल्लिंग और सी के लिए स्त्रीलिंग, इसी प्रकार से सा पठिष्यति वह पढ़ेगी। अब नेक्स्ट है तौ पठिष्यते वे दोनों पढ़ेंगे, या ते पठिष्यते वे दोनों पढ़ेंगी। नेक्स्ट ते पठिष्यन्ति वे सब पढ़ेंगे, ता पठिष्यन्ति वे सब पढ़ेंगी। इस प्रकार से हमारे वाक्य बनते हैं। अब हम कोई भी नाम लेते हैं, जैसे सुरेश पढ़ेगा, तो सुरेश प्रथम पुरुष एक वचन है, तो सुरेश है पठिष्यति। दिनेश पढ़ेगा, दिनेश है पठिष्यति, दिनेश एक वचन है। दिनेश और सुरेश पढ़ेंगे तो 2 हो गए, प्रथम पुरुष द्विवचन, तो दिनेश है सुरेश है च पठिष्यति। दिनेश, सुरेश और गणेश पढ़ेंगे तो दिनेश है सुरेश है गणेश है च पठिष्यन्ति। इस प्रकार से हम वाक्य बनाएंगे। अब साथियों हमने लिट लकार देखा, अब हम देखते हैं लोट लकार। 5 लकार अभी देख लेते हैं। लोट लकार देखें, कल फिर कर्म के विषय में जानेंगे। लोट लकार, आज्ञार्थक, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठामि, पठाव, पठाम। अब थोड़ा जल्दी चलते हैं साथियों, क्योंकि आप समझ ही गए हैं ये उत्तम पुरुष की क्रिया है, पठानी, पठाव, पठाम। उत्तम पुरुष के कर्ता कौन से हैं? अहम, आवाम, वयम। तो अहम पठानी मैं पढ़ूं, आवाम पठाव हम दोनों पढ़ें, वयम पठाम हम सब पढ़ें। नेक्स्ट मध्यम पुरुष, त्वम, युवाम, यूयम। मध्यम पुरुष के कर्ता, मध्यम पुरुष की क्रिया पठ, पठतम, पठत। तुम पढ़ो, त्वम, पठ। तुम दोनों पढ़ो, युवाम, पठतम। युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन, तो मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया पठतम। यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन, तो मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया पठत। यूयम पठत। ठीक है। अब शेष बचे हमारे प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में हम कोई भी कर्ता यूज कर सकते हैं, जैसे सीता पढ़े तो सीता पठतु, वह पढ़े से पठतु। ठीक है। नेक्स्ट है वे दोनों पढ़े तो तौ पठताम। सीता और राधा पढ़े, सीता राधा च पठताम। गणेश और सुरेश पढ़े, गणेश से सुरेश च पठताम। वे सब पढ़े तो ते बहुवचन हो गया, ते पठन्तु, वे सब पढ़े। सीता राधा रीता च पठन्तु, सीता राधा और रीता पढ़े। इस प्रकार से साथियों हम लोट लकार की क्रियाओं के साथ कर्ता का संबंध स्थापित करते हैं। जैसे ही हमारी ये क्रियाएं पूर्ण होती हैं तो हम एक के बाद एक सर्वनाम शब्दों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। अब विधिलिंग लकार के विषय में जानते हैं। विधिलिंग लकार, चाहिए कि अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। विधिलिंग लकार का प्रयोग
इच्छा, आशीर्वाद, प्रार्थना तथा चाहने के अर्थ में या चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। धातु है साथियों पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। ये विधिलिंग लकार की धातु रूप है। अब उत्तम पुरुष की क्रियाएं ये नीचे, मध्यम पुरुष की क्रियाएं बीच में और प्रथम पुरुष की क्रियाएं ऊपर। अब यहां पर कर्ता, जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे आते ही हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि मुझे की संस्कृत क्या होगी। तो हमें जानना है साथियों कि पढ़ने वाला कौन है। पढ़ने वाला हमेशा कर्ता होता है। तो पढ़ने वाला कौन है, तो पढ़ने वाला अहम ही है। लेकिन हमारी मातृभाषा में मुझे लिखा जाता है, लेकिन संस्कृत में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है। इसके विषय में हम बहुत ही डीपली अध्ययन करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो साथियों मुझे पढ़ना चाहिए तो हम लिखेंगे अहम पठेयम, मुझे पढ़ना चाहिए। और आप ये भी जानोगे कि कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ने। यहां ने तो नहीं आया, ये भी हमारे मन में एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है जैसे हम दोनों को पढ़ना चाहिए, तो आवाम पठेम, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, इस प्रकार से होगा। लेकिन यदि हम दोनों ने पढ़ना चाहिए तो मातृभाषा के अनुसार ये वाक्य हिंदी में गलत होगा। इसलिए मातृभाषा में हम क्या बोलते हैं, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। लेकिन पढ़ने वाले कौन हैं, हम दोनों। हम दोनों कर्ता हुए, इसलिए आवाम का प्रयोग किया जाएगा, आवाम पठेव, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। हम सबको पढ़ना चाहिए, वयम पठेव, हम सबको पढ़ना चाहिए। तुम्हें पढ़ना चाहिए, यहां पर तुम्हें आ गया, तुम पठे, मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया तुम पठे। तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, युवाम पठेता, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। तुम सबको पढ़ना चाहिए, यूयम पठेत, तुम सबको पढ़ना चाहिए, यूयम पठेत। नेक्स्ट है प्रथम पुरुष, राधा को पढ़ना चाहिए, राधा पठेत। देखिए राधा के साथ भी हम को लगा रहे हैं, लेकिन पढ़ने वाली कौन है, राधा। तो कर्ता कौन हुआ, राधा हुआ। कर्ता में हमेशा हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। प्रथमा विभक्ति क्या होती है साथियों, कार्य करने वाला कर्ता कहलाता है, और कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये हम संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्द पढ़ेंगे तब बहुत ही अच्छी तरह से जानने वाले हैं। तो राधा को पढ़ना चाहिए, राधा पठित। राधा और सीता को पढ़ना चाहिए, राधा सीता च पठिता। राधा सीता और गीता को पढ़ना चाहिए, राधा सीता गीता च पठेयु। इस प्रकार से हमें ये कर्ता और क्रिया से संबंधित हमने वाक्य बनाए, और जो हमारे पुरुष हैं उनके विषय में हम अच्छी तरह से जान गए होंगे, समझ गए होंगे कि जिस पुरुष तथा वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष तथा वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यहां तक की बात आप समझ गए होंगे। तो साथियों जैसे अब नेक्स्ट प्रश्न है, इनको सबको रफ कर देता हूं। अब क्रिया परिवर्तन की बात करते हैं। सबसे पहले हमें जो पठ धातु है 5 लकार में हमें याद है, तो हम क्रिया को, धातु को या लकार को आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं पठेयम, ये हम पहचानते हैं क्या है, ये विधिलिंग लकार है, उत्तम पुरुष एक वचन है। विधिलिंग लकार और उत्तम पुरुष एक वचन है।
उत्तम पुरुष एक वचन है, विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन है। धातु कौन सी है? पठ धातु है, पठ धातु है, इतना हमें पता है। और साथियों अब हमें कहा जाए कि इस पठेयम को लोट लकार में परिवर्तित कीजिए, तो ये विधिलिंग लकार है, उत्तम पुरुष है, एक वचन है। तो लोट लकार में परिवर्तन कीजिए, विधिलिंग लकार के स्थान पर हमें क्या लिखना है? लोट, लोट लकार लिखना है। शेष तो समान ही रहेंगे, उत्तम पुरुष भी रहेगा, एक वचन भी रहेगा। तो लोट लकार हम क्या लिखेंगे? पठानी। ये उत्तम पुरुष है, एक वचन है और लोट लकार है। जिस वचन में ये है वही वचन हमारे यहां आएगा, परिवर्तित करें, ये हमें ध्यान रखना है। अब साथियों कल की क्लास में आपको क्री धातु याद करनी है 5 लकार में। इसके आधार पर हम सेंटेंस बनाएंगे। और पठ धातु हमें पहले से याद होनी चाहिए। पठ धातु 5 लकार में हमें याद होनी चाहिए और क्री धातु 5 लकार में। आप लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर धातु रूप की प्लेलिस्ट है, उसमें आप क्री धातु आसानी से देख सकते हैं। तो क्री धातु हमें याद होनी चाहिए। कल क्री धातु पठ धातु से संबंधित कर्म कारक से संबंधित वाक्य बनाना सीखेंगे। तो साथियों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।